राहुल गांधी के फादर के समय, इंदिरा जी के समय इतना रेलवे का दोहन हुआ है कि पूछे न। रेलवे से खुली कमाई होती थी। रेल बजट के नाम से बहुत पैसा अलग निकाल लिया जाता था। इस समय मैं आपको बता रहा हूँ, अगर वैष्णवी को इस्तीफा दिलाया गया तो बहुत बुरा हो जाएगा। बहुत सीनियर आईएएस जिसने उड़ीसा के लिए काम किया, रेलवे के लिए काम किया, वो बहुत बहुत साइंटिस्ट है, बहुत बड़ा आईएएस रहा और उसको एक्सपीरियंस है इस चीज़ का। रेलवे को ये एक टेक्निकल मिस्टेक हो सकता, साजिश भी हो। को फिर बता रहा हूँ, जो पोजीशन है एक आपको बता रहे हैं, मजबूत जनाना और कमज़ोर मर्दाना। मजबूत जनाना और कमज़ोर मर्दाना, ये पोजीशन है कांग्रेस की। मैडम, ये एक्सीडेंट हुआ, बहुत दुख हुआ। बात हो रही सेफ्टी उसकी। आपको बताना है कि हिंदुस्तान में संभव नहीं। हम लोग ट्रेन में क्या ड्यूटी करते हैं, वहाँ गंदगी फैलाए आते हैं, ट्रेन में लटक के चलते हैं, तमाम लोग हैं, ट्रेन का नुकसान करते हैं। ट्रेन सरकारी संपत्ति हम लोगों ने कभी माना? तो आपको बताना है, ट्रेन की ये पोजीशन, ये मिस्टेक हुई है, बहुत बड़ी हुई। ऐसी कई मिस्टेक हुई हैं और जिस तरह से जितनी जल्दी राहत सामग्री पहुंच गई, सारे लोग निकाल लिए गए, बहुत कम लोग मरे। पहला वो जो वहाँ खड़े होकर तीनों सेनाध्यक्ष, किसी की हिम्मत नहीं, हिंदुस्तान के किसी प्रधानमंत्री की हिम्मत औकात नहीं हुई जो तीनों सेनाध्यक्ष के साथ खड़ा हो जाए। वो कई बार खड़े हुए। यहाँ पर भी हमने देखा कि मुख्यमंत्री, रेल मंत्री, ये सब लोग खड़े। अभी इस्तीफा दिलाना ठीक नहीं, अभी इनको काम कर लेने दो वैष्णवी किशन को। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। बता दें कि बालासोर ट्रेन हादसा जिस तरीके से हुआ है, पूरा देश इसको लेकर के अपने शोक संवेदनाएं व्यक्त कर रहा है, लेकिन वहीं दूसरी ओर लगातार पॉलिटिकल पार्टियां ऐसी हैं जो कि इस पर राजनीति कर रही है। खासकर अगर कांग्रेस पार्टी की बात की जाए तो हालांकि कांग्रेस के बड़े नेता, कहीं ना कहीं जो कांग्रेस के नेतृत्व करता है राहुल गांधी, वो इस वक्त विदेशी दौरे पर है, लेकिन कांग्रेस पार्टी की ओर से लगातार निशाना साधा जा रहा है मोदी सरकार और रेल मंत्री पर। उनका कहना है कि रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को इस्तीफा दे देना चाहिए। इसी के साथ ही देखने को मिल रहा है कि कैसे राजनीति के नाम पर अलग अलग तथ्य, अलग अलग आंकड़े पेश किए जा रहे हैं, लेकिन शायद कांग्रेस ये भूल चुकी है कि उनके शासनकाल में कितने ज्यादा हादसे हुआ करते थे। फिलहाल इस विषय पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार अजय जी। सर, स्वागत है आपका। क्या कहेंगे? एक तरफ तो राहुल गांधी यहाँ पर मौजूद नहीं है, वो विदेश में है, कई तरीके के भाषण दे रहे हैं, लगातार देश के खिलाफ ही वो भाषण देते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन इस बीच कांग्रेस पार्टी का ये कहना कि रेल मंत्री अपनी जिम्मेदारियां ठीक से नहीं निभा पा रहे हैं, इस पे क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा है कि राहुल गांधी जो कह रहे हैं रेल मंत्री नहीं निभा पा रहे हैं। राहुल गांधी के फादर के समय, इंदिरा जी के समय इतना रेलवे का दोहन हुआ है कि पूछे न। रेलवे से खुली कमाई होती थी। रेल बजट के नाम से बहुत पैसा अलग निकाल लिया जाता था। मोदी ने आके रेल बजट जो अलग होता था उसको कंबाइन कर दिया। दूसरी बात, इन्हीं के नेहरू जी की हरकत की वजह से, नेहरू जी की वजह से लाल बहादुर शास्त्री को इस्तीफा देना पड़ा था। उस समय की बात है, जिस समय वो कांड हुआ था, उस समय तमिलनाडु में बाढ़ के वक्त और पानी ऊपर था, पटरी से पानी बहुत गिर रहा था। रेलवे विभाग ने मना किया था, ये तमाम लोगों ने मना किया था, रेलवे विभाग तब भी नहीं माना, गाड़ी निकाल दी, उसमें कई डब्बे अंदर चले गए। इसलिए लाल बहादुर, इस समय मैं आपको बता रहा हूँ, अगर वैष्णवी को इस्तीफा दिलाया गया तो बहुत बुरा हो जाएगा। बहुत सीनियर आईएएस जिसने उड़ीसा के लिए काम किया, रेलवे के लिए काम किया, वो बहुत बहुत साइंटिस्ट है, बहुत बड़ा आईएएस रहा और उसको एक्सपीरियंस है इस चीज़ का। रेलवे को ये एक टेक्निकल मिस्टेक हो सकता, साजिश भी हो। दोस्तों, हम लोग किसी को भी देना चाहें दे लें, परंतु इस्तीफा मांगना ठीक नहीं है। और जो रेलवे मंत्री हैं, खुले दलाल हैं, खुले दलाल हैं। आप ये समझ लीजिए, जो लालू ने किया है, लालू को उसमें कई बार वो बुलाया जा रहा, अदालत में उसके बेटे को बुलाया जा रहा, वहाँ उन्होंने नौकरी पर टेम्परेरी नौकरी दे के लोगों की ज़मीनें धर ली। जितने रेल मंत्री होते मोस्टली भ्रष्ट हुए हैं और मोस्टली जिन्होंने इस्तीफा दिया मजबूरी में। अगर नीतीश कुमार इस्तीफा ना देते तो फिर उनको आप सुन लिए हटा दिया जाता, क्योंकि नीतीश कुमार जब दुर्घटना हुई उसके पहले वहाँ की जनता कहती रही थी, इन्होंने सुनी नहीं थी। दूसरी बात आपको बताना है, ये इस रेल घोटाले में भाजपा ने पूरी अपनी सब मीटिंगें कैंसिल कर दी। ममता बनर्जी की हम बड़ाई करेंगे, सादगी में आ गई, कई कार्यक्रम में तमाम लोग आ गए, नीतीश कुमार आ गए,
बीजू पटनायक बेचारे बराबर हैं, वैश्विक हैं। मोदी पहली बार प्रधानमंत्री, इतनी तेज़ी से पहुंच जाना, इतने लोग पहुंच जाना। आपको बताना इसके पहले 3 हुआ था, कानपुर के पास हुआ था, उसमें RDX मिला था। 3 घटनाएं, इसमें साजिश भी हो सकती है। और आपको बताना ये ऐश करना है वहाँ पर। आज जो इन्होंने मीटिंग बुलाई है इस्लामिक सेंटर, अमेरिका इस्लामिक सेंटर में, इसके जो 4 मेन हैं वो पाकिस्तानी हैं। सुनीता विश्वनाथन जो है वो वहाँ बैठे क्या कर रही थी, 4 पाकिस्तानी। ये अमेरिका जो गए, कोलंबिया से कोई है, कोलंबिया से कोई है, उससे स्पेशल मिलने गए। वहाँ पे मौज ले रहे हैं, ये मौज ले रहे हैं। क्या ज़रूरत थी, भारत में आके करते हैं जो ये कह रहे हैं, यहाँ कहते हैं। आपको मालूम है इन्होंने इतना बड़ा कत्लेआम कराया था 9 नवंबर 1966 के। इंदिरा गांधी ने पार्लियामेंट से बोल के बोले गोलियों से भून डालो। और जिन्होंने गोवध आंदोलन का विरोध किया था, जैसे जलियांवाला कांड था, वैसे उसको भी हिस्ट्री में लिखा जाना चाहिए, मगर नहीं लिखा गया। और इन्होंने इतना कत्ल, सिखों का खुला कत्लेआम किया, कितना मारा गया। राजीव गांधी के इशारे पर राजीव गांधी ने आते ही कहा था, जब दिल्ली में उतरे, मेरी माँ मर गई, तुम लोग क्या करते रहे। यहाँ के सांसद धर्मदास शास्त्री जो कांग्रेस, उससे इन्होंने कहा था। इन्होंने कत्लेआम किया। मुरादाबाद में क्या किया, मुसलमान कितनी बुरी तक, इनके इशारे पर दिल्ली में कितना मुस्लिम मारा गया। ये कत्लेआम कराते रहे। अब वहाँ से बैठ करके सोच रहे हैं कि मैं कत्लेआम करा दूँ। हिंदुस्तान का हिंदू मुस्लिम समझदार है। ये वो है, सुबह कहते हैं मैं राम मंदिर में गए, एक भी फावड़ा हुआ तो मेरा सर पहले ये राम मंदिर में बना के दूंगा। शाम को जाके मुरादाबाद में बोलते हैं कि मैं बाबरी मस्जिद में एक भी फावड़ा हुआ तो मेरा सर होगा। ये राजीव गांधी, ये लड़वाने की बातें हैं। और आपको बताएं 2024 के लिए ये जब यहाँ आएंगे तो ये सब कुछ खो जाएंगे। तलवार, यहाँ लड़ाई की ज़रूरत है, और तलवार लेने ममाने गए हो, पता मामा के यहाँ रखी है, वहाँ गए, वहाँ तो आप क्या कर रहे हैं, मौज ले रहे हैं। कोलंबिया से कौन है जो आपसे मिलने आता। पाकिस्तान के 4 मेन लगे हैं। सुनीता विश्वनाथन किस हैसियत से लगी, तमाम विवादास्पद। याद रखें, सैम पित्रोदा कतई भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कंप्यूटर लाने वाला नहीं। हिंदुस्तान के तमाम साइंटिस्ट हैं, ये बहुत बड़ा खुराफात है उनको जैसे इन्होंने क्या पढ़ाया, अकबर महान कि महाराणा, आज ये पब्लिक ये कह रही महाराणा महान, इन्होंने दिया अकबर को महान दिया। और तमाम जगह इन्होंने इतिहास के साथ बहुत भद्दा छेड़छाड़ किया है। इन्होंने सब कुछ अपने हिसाब से कर लिया। और आपको बताना है, ये भी कहते हैं कि नेहरू जी प्रधानमंत्री बने थे। नेहरू जी नहीं, वो बनाए गए थे, सरदार पटेल बनाए गए थे। ये सब टेक्निकली आए, ये विदेश मंत्रालय का, ये भारत सरकार का होता है। ये वहाँ पे क्या कहना है, भारत में लोकतंत्र का वो हो गया, जिससे अमेरिका का भी नुकसान है। ये अमेरिका के नुकसान को बता रहे हैं। और क्या 2024 के लिए कह रहे हैं, ये स्वप्न वहाँ देख रहे हैं। कहीं दूर से जा कर के आदमी कहे कि मैंने तो सब सेनाएं सब परास्त कर दी, मैं हरा आया, मैं ये, दूर से जा कर के तुम गप्पे हाँक रहे हो। यहाँ पे तुमको आके करना चाहिए। तुम यहाँ पे क्या कह गए थे कर्नाटक में कि बस 2 घंटे में लागू हो रहा, अभी तक नहीं लागू हुआ। और आप ये 2024 के लिए कह रहे हैं, इन्होंने क्या किया है कि उनको बता दिया गुरु नानक देव जी का, ये वहाँ हो भी आए थाईलैंड, वहाँ पर, वहाँ गुरु नानक देव जी कभी गए नहीं। इनकी योजना क्या है, मनमोहन सिंह कैसे, कांग्रेस की प्लानिंग रही अल्पसंख्यक में क्या रहा, इन्होंने सिख, ईसाई, मुस्लिम ये सब वोट हासिल कर लिए, उसी के लिए करना है। मनमोहन सिंह ने एक बार पार्लियामेंट में कहा था, मैं समझता हूँ अल्पसंख्यक का दर्द। मुस्लिम, एक मुस्लिम उसके लिए कहा था, मैं समझता हूँ। यही समझते हैं, एक और लोग नहीं समझते हैं क्या अल्पसंख्यक दर्द। ये जानबूझ करके वहाँ लॉबिंग कर रहे हैं कि मुस्लिम, ईसाई, सिख इनको मिल जाए, मगर ऐसा नहीं होगा। हिंदुस्तान का मुसलमान समझदार है और भूला नहीं है इनको। दूसरी बात आपको 2024 में इनकी, ये जब वहाँ से लौट के आएंगे, एक बार ही आए थे तो थोड़ी गलती की थी, इनकी सदस्यता गई थी। जब ये लौट करके आएंगे तो इनसे कई, ये जो चारों राज्य इनसे चले गए हैं। राजस्थान में आपन बंटवारा हो गया, राजस्थान में मिल के भी नहीं आ पाएंगे। दूसरी बात, इनसे ज़्यादा मजबूत पायलट बनेगा। फिलहाल वर्तमान में बात करते हैं, जिस तरीके से बालासोर में ट्रेन हादसा हुआ है, अभी तक कांग्रेस का कोई भी सीनियर लीडर, चाहे फिर वो मल्लिकार्जुन खड़गे हों, सोनिया गांधी हों, सुप्रिया श्रीने, जो कि अक्सर सोशल मीडिया पर बहुत सारे बयानबाजी करती रहती हैं, इनमें से कोई भी घटनास्थल पर गया नहीं है, पीड़ित
परिवारों से मिला नहीं है, लेकिन लगातार वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, मोदी सरकार पर निशाना साध रहे हैं और ये कह रहे हैं कि मोदी सरकार की वजह से ही ये बड़ा रेल हादसा हुआ है। पता है परसों से क्या है, परसों रात से जब सूचना लगी तो कांग्रेस के लोगों से कहा गया वहाँ पे मदद के लिए जाओ, उनसे तमाम लोगों ने कहा, मगर इनके सामने समस्या है कि नोटबंदी वाला जो हो गया है उसमें परेशान है, हर जगह इनके यहाँ आग लगी। दूसरा ये परेशान है क्या हो गया राहुल को, वहाँ से जाके अभी एक बार कल आए थे तो हम लोग धरना प्रदर्शन धूप में, खड़गे साहब बेचारे इतने बूढ़े आदमी दौड़े जा रहे हैं, संसद दौड़ रहे हैं, यहाँ दौड़ रहे हैं। एक बार गए थे दोबारा ये इतने मुद्दे दे गए कि पूछे ना, वहाँ के कहते हैं मैं सावरकर नहीं हूँ, उससे महाराष्ट्र में चले गए। अब वहाँ पे ये इतना ज़्यादा पोंक आए, इतना ज़्यादा कया है कि यहाँ पे मुसीबत हो जाए। तो कांग्रेसी परेशान है कि भैया हमसे राजस्थान में टूट गया, पता नहीं क्या कर गए ये वहाँ मध्य प्रदेश में कांग्रेस टूट रही है। दिग्विजय सिंह है उतना ही कहते हैं जितना एक मैडम लिख के देती हैं, अब उनका दिमाग ही नहीं काम करता। खैर मैडम उनको ज़िंदा रखे हैं। अब ये पोजीशन ये है, चूँकि हम लोगों की बिरादरी है तो हम लोगों को कोऑपरेट करना पड़ेगा, मजबूरी है। दूसरा आपको बता रहे हैं सब जगह ये पोजीशन है कि वहाँ पे झारखंड में, छत्तीसगढ़ में बुरी तरीके से हो रहे हैं, हिमाचल में सुक्खू की है और जो मेन वीरभद्र की बौलदौर जीत करके आए उनको इन्होंने किनारे कर दिया, महिला विरोधी हो गए ये हर जगह। नीतीश कुमार को इन्होंने पेट बढ़कर रखा था, नीतीश कुमार भी सोच गया एक तो कम ये हमको वो दे रहे हैं, नीतीश कुमार ने अपना किनारा कर लिया। अब इनका गठबंधन उनसे भी नहीं होगा, नीतीश कुमार की मीटिंग से भी नहीं होगा, ममता बनर्जी से भी नहीं होगा कहीं। ये हम आपको बता रहे हैं, कहना नहीं चाहिए, कहते नहीं धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का। और हिंदुस्तान में बात बहुत ज़्यादा लागू होती है, इसलिए मुझे बड़ा डाउट लग रहा है कि 2024 में क्या होगा। 2004 मोदी जी ने जब पार्लियामेंट लगी थी तो मुलायम सिंह पार्लियामेंट में आखिरी दिन गए थे तो उन्होंने ऐसे कहा था, ये तुम लोग सब मिल के नहीं आ पाओगे, यही आएंगे, ये कह के मुलायम सिंह ने कह दिया था। मैं आपको फिर बता रहा हूँ जो पोजीशन है, एक आपको बता रहे हैं, मजबूत जनाना और कमज़ोर मर्दाना, मजबूत जनाना और कमज़ोर मर्दाना, ये पोजीशन है कांग्रेस की। मैं अब भी कह रहा हूँ अगर प्रियंका जी आ जाएं, उन्होंने सही कहा था, वो स्वामी जी कल की अवतार जो अपने को बनते हैं वो प्रमोद किशन जी, अगर प्रियंका जी को लाया गया, प्रियंका जी की आंखों में अश्क है इंदिरा जी का, अगर ये पहले ले आते हैं, अब वो एजेड हो गई हैं, अगर ये जल्दी नहीं लाए तो आपको तो 5 साल बाद वो एजेड हो जाएंगी। तो आपको बताना है कि आप सुने ज़्यादा एजेड हो गई। देखिए सोनिया जी का भी रिस्पॉन्स चला गया, परवीन भाभी का चला गया था, तमाम लोगों का चला गया था। अगर इनको जल्दी ले आए, अभी भी वक्त है, तो आपको बताना है थोड़ा बहुत आधार बढ़ेगा। राहुल गांधी को पैदल चलाते, जितनी मेहनत राहुल गांधी ने हिंदुस्तान में की, गाड़ी से लटक के, कार में लटक के बेचारा पैदल, अब टी शर्ट पहन के वहाँ गया, क्या बताना चाहिए। भारत के संत कहे थे ऐसे ऐसे यहाँ कैप्सूल चलें कि आप टी शर्ट क्या उघाड़े रहिए, तो वहाँ से क्या अटल बिहारी वाजपेयी, यहाँ से रामदेव भी गए, जितने भी जाते हैं संत आप समझ लीजिए वो भी गए तो वहाँ पे कोट पहने रहे, आचार्य अरविंदो भी वहाँ पे पहने रहे, तमाम ये एक बड़े बड़े संत हैं वो गए थे यहाँ से। ये इनका क्या नाम, ये आचार्य रजनीश, वो भी आसन वर्ल्ड का इतना बड़ा संत, अरे तुम उनको नमन कर लेते। तुम सरदारों के लिए कुछ कह रहे हो, उनके लिए कुछ कह रहे हो, तुम अपने घर का इतिहास भूल गए। अच्छा, जिस आरएसएस और बजरंग दल को लेकर के कांग्रेस पार्टी हमेशा से हमलावर रही है, देखने को मिल रहा है कि घटना स्थल पर वो पहुंचे, तमाम राहत सामग्री वहां पर बांटी जा रही है, यहाँ तक कि ब्लड डोनेशन जो कैंप लगा था उसमें भी उन्होंने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, तमाम पीड़ितों को मदद कर रहे हैं, अभी भी वो मौजूद हैं। इस पर क्या कहेंगे, क्योंकि हमेशा से आरएसएस और बजरंग दल को लेकर के कई सारे उन्होंने टिप्पणी की है, खासकर राहुल गांधी ने। मैडम ये एक्सीडेंट हुआ, बहुत दुख हुआ, बात हो रही सेफ्टी उसकी। आपको बताना है कि हिंदुस्तान में संभव नहीं, हम लोग ट्रेन में क्या ड्यूटी करते हैं, वहाँ गंदगी फैलाए आते हैं, ट्रेन में लटक के चलते हैं, तमाम लोग हैं ट्रेन का नुकसान करते हैं। ट्रेन सरकारी संपत्ति, हम लोगों ने कभी माना, कभी उसके लिए कुछ किया। ट्रेन कैसे चल रही, सब गरीबों का काम, जाने कितने बेटिकट के चलते हैं। जितने नेता हैं, एक ज़माने में अमेठी जितने लोग जाते थे जब राजीव गांधी, संजय गांधी जिंदा रहे, सब कोई टिकट नहीं लेता था, मतलब बंगाल भी आदमी जा रहा तो वहाँ तक की टिकट नहीं लेता था, वहाँ से आगे की ले लेता था। तो आपको बताना ट्रेन की ये पोजीशन, ये मिस्टेक हुई है, बहुत बड़ी हुई, ऐसी कई मिस्टेक हुई हैं। और जिस तरह से जितनी जल्दी राहत सामग्री पहुंच गई, सारे लोग निकाल लिए गए, बहुत कम लोग मरे, हज़ारों लोग मरे हैं, डिजिटल है, सब सामने दिखाई दे रहा। नहीं तो बॉडी हम लोग पत्रकार होकर जानते हैं 1/10 बताया जाता है,
लोग कई जगह 100 मरे, हज़ार मरे, मगर उनको 100 दिखाया गया, जहाँ 100 मरे 10 दिखाए। अब तो सब कुछ सामने डिजिटल में, तब भी बहुत कम कैजुअलिटी हुई। जिस तरह से हुआ, तुरंत पैसे, तुरंत मदद। प्रधानमंत्री जाके खड़ा हो जाए, खड़ा होकर नेतागिरी नहीं कर रहा कि ये नहीं, ये क्या हो गया, वो क्या हो गया, मनमोहन सिंह के तरीके ऐसे नहीं। अगला खुद वहाँ घटना स्थल, पहला प्रधानमंत्री है, मैं आपको बता रहा हूँ, जो वहाँ पे गए थे बालाकोट में, और जो उसका पंजाब वाला है पुलवामा के, पहला वो जो वहाँ खड़े होकर तीनों सेनाध्यक्ष, किसी की हिम्मत नहीं, हिंदुस्तान के किसी प्रधानमंत्री की हिम्मत औकात नहीं हुई जो तीनों सेनाध्यक्ष के साथ खड़ा हो जाए। वो कई बार खड़े हुए। यहाँ पर भी हमने देखा कि मुख्यमंत्री, रेल मंत्री, ये सब लोग खड़े। अभी इस्तीफा दिलाना ठीक नहीं, अभी इनको काम कर लेने दो वैष्णवी किशन को। उसके बाद अगर 2-3 महीने में दुरुस्त नहीं करते तो इनको पब्लिक हटाए ज़रूर, अगर तब। मगर अभी वैष्णव किशन का चूँकि स्पीड है, वो काम कर लेंगे। अश्विनी वैष्णव का स्पीड है। और आपको बताना है, वहाँ का ये सबसे अच्छा पूर्वांचल में हमें ये साजिश लग रही है, ये साजिश है, ये साजिश है। हिंदुस्तान के जितने पोत नए आए हैं सब डिस्ट्रॉय किए गए हैं। इंडिया नेवी की बहुत एडवांस बनने जा रही थी, जितने पोत आए आप देख लीजिए वो एडवांस। भाभा का मर्डर हुआ था, और ये देश में कुछ भी अच्छा होता है तुरंत कुछ ना कुछ विस्फोट करा दिया जाता है। अश्विनी वैष्णव बहुत अच्छा है। मैं आपको बताऊँ, नेता जात के लोग मोस्टली भ्रष्ट होते हैं। ये नेता जात का नहीं है, इसके अंदर नेता का डीएनए नहीं, काम करने का है। इसलिए प्रभु की जगह इनको लाइक किया गया, और बहुत अच्छा मिनिस्टर है। ये उनमें नहीं है जो ये दलाल टाइप के हों। और ये इनको सन ऑफ उड़ीसा कहा जा रहा था। और पटनायक भी, ये आपको बताना है, पूरे पूर्वोत्तर भारत का और बंगाल वगैरह ये डेवलप कर देता, वरना एक नग आप छीन लें उसकी गलती नहीं। फिलहाल हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अजय जी रहे और इन्होंने तमाम मुद्दों को लेकर के अपनी राय रखी। लेकिन जिस तरीके से लगातार केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव लगे हुए हैं ग्राउंड जीरो पर, उन्होंने तमाम रेस्क्यू ऑपरेशन में मदद की, इसी के साथ ही तमाम जो पीड़ित लोग हॉस्पिटल में एडमिट हैं उनसे भी मुलाकात की, तो कहीं ना कहीं इन चीज़ों को लेकर के सोशल मीडिया पर तमाम लोग तारीफ करते हुए भी नजर आ रहे हैं कि देश का ऐसा कोई रेल मंत्री है जो कि लगातार कई घंटों से साइट पर मौजूद है। नहीं तो कुछ ऐसे भी मिनिस्टर्स हुए हैं जो कि 15-20 मिनट के लिए विजिट करते हैं और बाद में एसी रूम पे जा करके 2-3 लोगों को सस्पेंड करते हैं और ये दिखाते हैं कि हमने तो कार्रवाई कर दी है। फिलहाल इस खबर को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।